आप सभी का इस वोकैबुलरी के सेशन में स्वागत है। देखिए, आज हम बात करेंगे सिनोनिम्स की, क्योंकि बहुत दिनों से सिनोनिम्स कंटिन्यूअस चल रहे हैं और दीज वर्ड्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सारे के सारे शब्द बेहद आवश्यक हैं और हम उनकी विस्तृत परिचर्चा कर रहे हैं, हाउ दे आर यूज्ड इन आवर सेंटेंसेस। देखिए, सबसे पहला जो आज का शब्द हमारा वो है इंटरवीन, INTERVENE। इंटरवीन का अर्थ होता है दखल देना, परेशानी देना, किसी काम में रोड़ा अटकाना। तो अपन कहते हैं कि डोंट इंटरवीन इन माय वर्क। और क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्ट करना, किसी काम में मेडल करना, किसी काम को हैम्पर करना, इंपीड करना, क्योंकि इंपीड से इंपेडिमेंट्स बना, हिंड्रेंसेस बना, ऑब्स्ट्रक्ट से ऑब्स्ट्रक्शंस बन गए। टू क्रिएट हर्डल्स, टू क्रिएट प्रॉब्लम्स, समस्याएं उत्पन्न करना किसी काम के अंदर। तो इस तरह के बहुत सारे इससे अभी वर्ब है, बेसिकली इसका नेचर क्या है? इंटरवीन, दखल देना। जब भी ना आता है तो वो हमारा वर्ब होता है, एक्शन वर्ड है। और कौन कौन से सिनोनिम्स हैं जो इस इंटरवीन के सिनोनिम्स हैं, इसके समानार्थी शब्द हैं। आप देखिए, सबसे पहला जो वर्ड है इंटरफियर, INTERFERE। इंटरफियर क्या होता है? दखल देना। डोंट इंटरवीन इन माय वर्क, डोंट इंटरवीन इन माय वर्क, डोंट इंटरफियर इन माय स्टडीज। मेरी पढ़ाई में आप दखलंदाजी मत करो। आई डोंट लाइक योर इंटरफियरेंस एट ऑल। मुझे आपका इंटरफियरेंस बर्दाश्त नहीं, क्योंकि नाउन हो जाएगा। तो इंटरवीन हो गया, इंटरफियर हो गया, इंक्लूड, INTRUDE। देखिए, इंक्लूड जो होते हैं, इंक्लूडर्स होते हैं, जो घुसपैठिया होते हैं, इंक्लूडर्स होते हैं। तो इंक्लूड क्या होता है? किसी के काम में जबरदस्ती घुसना। आई डोंट लाइक इंट्रूडर्स। मुझे इंट्रूडर्स पसंद नहीं है, बिकॉज दे इंट्रूड इन माई वर्क। वो मेरे काम में इंट्रूड करते हैं, वो दे क्रिएट हर्डल्स, दे क्रिएट प्रॉब्लम्स, दे क्रिएट ऑब्स्टिकल्स, इंपेडिमेंट्स, हर्डल्स, बैरियर्स, इंट्रिकेसीज। ये सारी परेशानियां पैदा करते हैं मेरे काम में, इसलिए इंट्रूड होगा। इंट्रूड के बाद में आएगा मेडल, MEDDLE। मेडल क्या होता है? परेशानी करना। ऑब्स्ट्रक्ट, OBSTRACT, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। ऑब्स्ट्रक्ट के बाद आएगा इंपीड, IMPEDE। इंपीड का अर्थ भी क्या होता है? बाधा पहुंचाना, हिंडर, HINDER। हिंडर भी क्या होता है? परेशानी करना। हैम्पर, HAMPER। हैम्पर भी क्या होता है? परेशानी क्रिएट करना। फिर होता है इंटरफियर, इंटरफियर हो गया, इंट्रीड हो गया, टू क्रिएट प्रॉब्लम्स, टू क्रिएट प्रॉब्लम्स, टू क्रिएट प्रॉब्लम्स। तो देखिए, ये सारे के सारे वर्ड्स हैं। इंटरफियर आ गया, इंटरपोज, INTERPOSE। इंटरपोज भी एक वर्ड होता है, INTERPOSE। इंटरपोज भी क्या होता है? दखलंदाजी देना। तो ये सारे के सारे वर्ड्स क्या है? वर्ब है। These all words are verb basically। और इन सब का होता है किसी काम में व्यवधान पैदा करना, किसी काम में दखलंदाजी देना, किसी काम में समस्या उत्पन्न करना। अब आप कह सकते हो कि डोंट, अब जैसे ये सारे सारे वर्ब है, इनका अर्थ क्या होता है? परेशानी उत्पन्न करना। अब मैंने कहा कि डोंट इंटरवीन इन माय स्टडीज, इन माय स्टडीज, STUDIES। आप मेरी पढ़ाई में दखलंदाजी मत करो। डोंट इंटरवीन इन माय स्टडीज, डोंट इंटरफियर इन माय स्टडीज, डोंट इंट्रूड इन माय स्टडीज, डोंट मेडल इन माय स्टडीज। ऑब्स्ट्रक्ट आ गया, हैम्पर आ गया, हिंडर आ गया। अब देखो, ये सभी वर्ब हैं। अब इनके नाम बनाए तो क्या? इंटरवेंशन, इंटरफियरेंस, इंट्रूडर, मेडल। मेडल तो वर्ब होता है। ऑब्स्ट्रक्ट से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, इंपेडिमेंट्स हो जाएगा, हिंड्रेंसेस हो जाएगा, हैम्परिंग हो जाएगा, कास्ट, टू कास्ट प्रॉब्लम्स, तो प्रॉब्लम से इंटरपोज। तो ये सारे क्या है कि वर्ब है। आप इसे नाउन भी बना सकते हो, इसे अलग अलग वर्ड फॉर्मेशन के अंदर अलग अलग चीजें बन जाती है। इसलिए ऐसा करके आप आपके सेंटेंसेस में सेंटेंस यूज बना सकते हैं। जैसे इंडिया के अंदर क्या होता है? बहुत सारे इंट्रूडर्स आते हैं, घुसपैठिए आते हैं, आ गया ना? तो वो इनकर्शन करते हैं। इनकर्शन क्या होता है? जबरदस्ती आते हैं। एक्सकर्शन होता है बाहर जाना, इन मीन्स होता है अंदर। तो कहीं न कहीं इंक्लूड करते हैं मेडल, कहते हैं डोंट मेडल विद माय स्टडीज। डोंट मेडल विद, मेडल के साथ विद प्रीपोजिशन फिक्स होता है। इसलिए आई एम श्योर दैट यू हैव गॉट दीस वर्ड्स। ये सारे इंपेडिमेंट्स आ गए, हर्डल्स आ गए, एम्पर आ गया,
इंटरपोज आ गया, ऑब्स्ट्रक्ट आ गया, मेडल आ गया, इंक्लूड आ गया, इंटरफेयर आ गया, इंटरवीन आ गया। डोंट इंटरवीन इन माय स्टडीज, मेरी पढ़ाई में इंटरवीन मत करो, बिकॉज आई डोंट लाइक योर इंटरवेंशन, मुझे आपका इंटरवेंशन पसंद नहीं है। सो दिस इज द फर्स्ट फेज इन विच दिस वर्ब्स आर यूज्ड, these verbs are used. ओके, अब आपका नेक्स्ट वर्ड देखिए आप, which is also very important. So see the next word is persecution. देखो इसके बाद आता है persecution. अब persecution क्या होता है? सताना, किसी व्यक्ति को परेशान करना, किसी को सताना। अब इसका और क्या होता है? molestation होता है, harassment होता है, tease होता है सताना, torture करना, किसी को affliction करना, किसी को persecution करना। देखो prosecution तो अभियोग चलाना था, that is noun. persecute, don't persecute me, मुझे सताओ, don't tease me, don't harass me, don't meddle, don't molestate me, don't, इस तरह करके आप इसको एज ए वर्ब यूज कर सकते हो। लेकिन चूंकि राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी आवर नाउन्स, अब हम नाउन्स की बात करेंगे, हाउ दे आर यूज्ड। देखो persecution, अभी वर्ड है persecution, PERSECUTION, persecution आपका नाउन हो गया, क्योंकि इस वर्ड के एंड में टीआईओन आ गया, जहां भी टीआईओन आता है उसको शन बोलते हैं, शन शंकर वाला। और परसिक्यूशन क्या हो गया? किसी चीज को सताना। परसिक्यूशन होता है यातना, दुख, ये होता है। तो परसिक्यूशन इज वेरी कॉमन थिंग इन डाउन ट्रोडन पीपल। जो डाउन ट्रोडन पीपल है, जो ऑप्रेस्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, जो सप्रेस्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, समाज का जो दलित वर्ग है, जो अंडर प्रिविलेज्ड है, अभी भी बहुत सारी बेसिक एमिनिटीज और फैसिलिटीज से वो डिप्राइव्ड है, वंचित है। इसलिए वो डाउन ट्रोडन पीपल, वो जो कि बहुत मिजरेबल, बहुत पिटिएबल, बहुत मिजरेबल कंडीशन लीड करते हैं, आज भी जीवन यापन करते हैं, और दे हैव लेस मींस ऑफ लाइवलीहुड। उनकी आजीविका के साधन भी, मींस ऑफ लाइवलीहुड आर वेरी स्कैंटी है, मीगर है, there is no abundance, पर्याप्तता नहीं, plentiful नहीं है उसके साधन। तो persecution की बात करें, इसका होता है सताना, परेशानी, यातना, दुख, तकलीफ, ये सारा आता है। persecution के बाद में दंड भी आता है, punishment, PUNISHMENT। देखो मंट बोलते हैं, इसका उच्चारण करता है मंट, इसको मेंट नहीं, पनिशमेंट, क्योंकि एशएच में सेशन कराता है पनिशमेंट। पनिशमेंट मींस होता है किसी को दंड देना, कास्टिगेट करना, पनिश करना, हेरेस करना, मोलेस्टेट करना। लेकिन पनिशमेंट क्या होता है? दंड होता है। परसिक्यूशन क्या होता है? सताना होता है, यानी अनकाइंड ट्रीटमेंट होता है। अनकाइंड होता है जिसमें निर्दयता का ट्रीटमेंट, यहाँ पे व्यवहार की बात है नहीं है, ट्रीटमेंट होता है। अनकाइंड ट्रीटमेंट, बहुत बुरा व्यवहार, इलाज नहीं है यहाँ पे। अनकाइंड, UNKIND, अनकाइंड ट्रीटमेंट, TREATMENT, ट्रीटमेंट। अनकाइंड ट्रीटमेंट क्या होता है? बहुत बुरा व्यवहार। जैसे बीस्टली ट्रीटमेंट भी आप कह सकते हो, पशुता का व्यवहार, BEASTLY, बीस्टली ट्रीटमेंट, TREATMENT, बीस्टली ट्रीटमेंट क्या होता है? पशुता का व्यवहार। जिस तरह से हम किसी बैल के या किसी कैमल के लट देते हैं, उसी वे में यदि किसी व्यक्ति को मारते हैं, उसी फीलिंग्स के साथ, दैट इज कॉल्ड बीस्टली ट्रीटमेंट। ओके, तो बीस्ट होता है जानवर, बीस्टली ट्रीटमेंट हो गया, अनकाइंड ट्रीटमेंट हो गया, पनिशमेंट हो गया। अब आता है हैरेसमेंट, HARASSMENT, हैरेसमेंट। हरासमेंट भी क्या होता है? परेशानी होती है। हरासमेंट क्या होता है? किसी को दंड देना, किसी का शोषण करना, हैरेसमेंट आ गया ना। तो असॉल्ट भी करते हैं, असॉल्ट क्या होता है? हमला करते हैं किसी की रेपुटेशन पे, किसी की इज्जत पर। इसलिए हरासमेंट हैज बीन कॉमन। विमेन हरासमेंट आता है, महिलाओं का शोषण किया जाता है, तो दैट इज विमेन हरासमेंट हैज बीन कॉमन थिंग इन ट्राइब्स। बेसिकली जो हबसी जातियां होती हैं, जो खाना बदोश होते हैं, जो यायात होते हैं, जो आदिम जो प्राइमेटिव कास्ट है, अभी भी those who live in mountain areas, those who are living in islands as well, they are molested by so many people. So harassment is common thing in today's time. Mostly affluent people जो होते हैं, rich, prosperous, well-to-do people होते हैं, वो harassment, they harass the we can say the innocent people by using unfair means, अनुचित साधनों का प्रयोग करके।
तो हमारा हुआ हैरेसमेंट। हैरेसमेंट क्या होता है? ऑपरेशन। देखो ऑपरेशन होता है दमन, कुचलना किसी को। ऑपरेट से बना ऑपरेशन, OPPRESSION। ऑपरेशन क्या होता है? दमन। सपरेशन, SUPPRESSION, सपरेशन। ऑपरेशन और सपरेशन होता है दमन, कुचल देना, कुचल देना उनको, जो क्वेस कर देना। डाउन ट्रोडन पीपल होते हैं, जो वल्नरेबल लाइफ स्टाइल लीड करते हैं, उन्हें जो रिच और प्रॉस्परस वेल टू डू पीपल होते हैं, एफ्लुएंट जो पीपल होते हैं, वो क्या करते हैं? उन्हें सप्रेस्ड कर देते हैं, रिप्रेस्ड कर देते हैं। सो हैरेसमेंट इज कॉमन थिंग इन टुडेस टाइम। एफ्लिक्शन होता है, और क्या होता है? एफ्लिक्शन, AFFLICTION, एफ्लिक्ट से बना है। एफ्लिक्शन होता है यातना देना। अब ये मेंटल एंग्विश भी होती है, और क्या होता है? एंग्विश, ANGUISHMENT, एंग्विशमेंट। एंग्विशमेंट भी क्या होता है? किसी को यातना देना, पनिश करना। हैरेसमेंट हो गया। मोलेस्टेशन बहुत बहुत अच्छा शब्द है, विच इज यूज्ड इन द हिंदू में भी आता है। और विमेन मोलेस्टेशन इज कॉमन थिंग इन टुडेस टाइम, क्योंकि जैसे जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बढ़ा है, जैसे जैसे आदमी ने मॉडर्न लाइफ स्टाइल लीड करना शुरू किया, जैसे जैसे व्यक्ति वेस्टर्न सिविलाइजेशन का फॉलोअर्स बन रहा है, तो व्हाट हैपेंस देयर? सो एक्चुअली एंग्विशमेंट है, एप्लिकेशन है, आपका मोलेस्टेशन है, इट हैज बीन इंक्रीज्ड, वो बढ़ गया है। तो हैरेसमेंट हो गया, ऑपरेशन हो गया, मोलेस्टेशन, MOLESTATION, मोलेस्टेशन। मोलेस्टेट होता है छेड़ना, परेशान करना, टीज, TEASE, टीज क्या होता है? छेड़ना। डोंट टीज मी, मुझे मत छेड़ो। डोंट मेडल इन माय वर्क, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। डोंट पोक योर नोज इन माय वर्क, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। सो इस तरह के इडियम्स होते हैं। डोंट पोक योर नोज, कहते हैं ना, हाँ बोल के, डोंट पोक योर नोज इन माय वर्क बिकॉज़ आई नो यू वेरी वेल। तो मोलेस्टेशन भी कहीं कहीं छेड़छाड़ होती है, कहीं कहीं शोषण होता है, कहीं कहीं एक्सप्लॉइटेशन होता है, कहीं कहीं टॉर्चर करते हैं, टॉर्चर, TORTURE, टॉर्चर। अब देखिए आपका परसिक्यूशन हो गया, सताना। विक्टिमाइजेशन भी कर सकते हैं आप किसी को, विक्टिमाइजेशन, VICTI, विक्टिमाइज, क्योंकि विक्टिम होता है पीड़ित, विक्टिमाइज पीड़ित करना, किसी को बनाना, वर्ब हो गया विक्टिमाइजेशन, VICTI, विक्टिमाइजेशन, ZATION, विक्टिमाइजेशन, VICTIMIZATION, विक्टिमाइजेशन। अब ZATION भी लिख सकते हो, और उसको विक्टिमाइजेशन में SION भी कर सकते हो, SION। ZATION तो क्या कहां चलता है? अमेरिकन है, जबकि SATION क्या हो गया? इट्स ब्रिटिश। ब्रिटेन में जो होता है SION चलता है, बल्कि अमेरिका में जैसे ऑर्गेनाइजेशन हो गया, रियलाइजेशन हो गया, तो ZATION भी चलता है, SATION भी चलता है। बल्कि बट इन इंडिया SATION इज मोस्टली प्रीफर्ड, क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश है, वो IPA इंटरनेशनल फोनेटिक साउंड्स है, तो स्टैंडर्ड इंग्लिश है, मानक इंग्लिश है, उसमें SION को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। इट इज प्रीफर्ड एज कंपेयर टू ZATION। जैसे ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो ZATION का आता है SATIOन, लेकिन SATION मस्ट बी प्रीफर्ड एज कंपेयर टू ZATION। सो विक्टिमाइजेशन करना, किसी को पीड़ित करना, किसी को कास्टिगेशन करना, कास्टिगेशन, कास्टिगेशन, CASTI, कास्टिगेशन। कास्टिगेट होता है छेड़ना, डोंट कास्टिगेट मी, मुझे कास्टिगेट मत करो, कास्टिगेशन नाउन हो गया। तो आप देख रहे हैं इन सारे के सारे शब्द में कहीं कहीं TION, SION, MENT आ गया, तो ये सारे के सारे नाउन है। अब मैं कहूं कि persecution is increasing by leaps and bounds. Harassment is increasing, जैसे आप लिख सकते हो कि harassment is increasing, INCREASING, increasing by, या rapidly कर लेते हैं, RAPIDLY। ये कोई सेंटेंस हो गया। अब आप कितने भी सेंटेंस बना सकते हो। Persecution is increasing rapidly, increasing, INCREASING, increasing। देखो persecution is increasing rapidly, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। punishment is increasing day by day, unkind treatment is increasing rapidly,
beastly treatment is increasing day by day, harassment is increasing day by day, operation is increasing rapidly in today's time. Why? क्योंकि क्राइम बढ़ रहा है, ऑफेंस बढ़ रहा है, पीपल आर कमिटिंग क्राइम्स, हीनियस ऑफेंसेस कर रहे हैं, जघन्य अपराध कर रहे हैं, दे इंडल्ज इन ह्यूमन एक्टिविटीज, अमानवीय घटनाओं में वो इंडल्ज हो रहे हैं, लिप्त हो रहे हैं, इंडल्जेंस। तो दोस्तों आज था अपने एक पनिशमेंट के शब्द, छेड़ना, परेशान करना, दमन करना, कुचलना किसी को, और इसी तरह से शब्दों का सिलसिला अनवरत रूप से कॉन्स्टेंटली, ग्रेजुअली, परपिचुअली चलता रहेगा और आप इसी तरह से वर्ड्स के साथ एंजॉय करते रहिए। मैं आपको सारे के सारे शब्दों का बेहतरीन अंदाज में आपके समक्ष इनका पेश करूंगा ताकि ये सारे के सारे शब्द आपकी स्थायी मेमोरी में, परमानेंट मेमोरी में चेरिस्ड हो जाए। आप संजो लो इनको, इम्बाइब भी कर लो, पी लो आप, ताकि ये एग्जाम के पेपर में ना छूटे, आप बेस्ट करें एग्जाम में। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस